और कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की गई। खबरें अभी तक पर रणबीर गंगवा ने तमाम बातों पर चर्चा की। कहा कि आज दिल्ली में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव समिति की बैठक है और बैठक में उम्मीदवारों को लेकर फाइनल चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पर भी रणबीर गंगवा ने हमला बोला। कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले पर भी उन्होंने बात की। कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से गुंडागर्दी की गई सबने देखा। गुंडागर्दी करने की इजाजत कानून किसी को नहीं देता। कानून अपना काम कर रहा है, सच सामने आएगा। महिला आरक्षण बिल पर भी उन्होंने बात की। कहा कि कांग्रेस उनके सहयोगी दलों ने बिल को गिराया है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उनसे खास बात की हमारे सहयोगी राजा पटेल ने। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशी ग्राउंड में उतार दिए हैं। भाजपा की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि आज बड़ी बैठक नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में देखने को मिलेगी। हमारे साथ अंबाला से प्रभारी, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रणबीर गंगवा जी आपको दी है अंबाला की। किस तरीके की तैयारी सर पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर? पूरी तैयारी हमारी है। हमारा कार्यकर्ता पूरा एकजुट होकर के इस चुनाव में पहले लग चुका है और भारतीय जनता पार्टी है अपनी पूरी तैयारी के साथ। हम कभी भी टिकटों का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि जो भी टिकट फाइनल होकर के आ जाती है उसके ऊपर हम सारे एकजुट होकर के करते हैं। हमने तो केवल और केवल हमारा कार्यकर्ता का टारगेट ये होता है कि कमल के फूल को जिताने का काम करना है। और आज जिस तरीके से पूरा मैं भी और हमारे जो जिले के प्रभारी है वो भी और तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जो फीडबैक उन्होंने दिया है, जो हमारे इच्छुक उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ने के, जो वार्ड के हैं, चाहे वो चेयरमैन पद के लिए हैं, उनके नाम लेकर के आए हैं। और वो हम अब चुनाव समिति को सौंपने का काम करेंगे। माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर टिकटों का जो है फाइनल किया जाएगा और उसके बाद में टिकट जारी कर दी जाएगी। और निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि अम्बाड़ा के साथ साथ जो हमारे बाकी और जगह भी जो नगर निगम के और नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हम हर जगह पे जीत करके आएंगे। सर कांग्रेस भी जीत को लेकर आश्वस्त है। वो कह रही है कि जनता हरियाणा की काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस बार जो निकाय चुनाव है उसका परिणाम कुछ और देखने को मिलेगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग, चाहे हुड्डा जी का है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, चाहे कोई और थर्ड फोर्थ फ्रंट बना रखा है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी रहती है। ये जनता के विश्वास खो चुके लोग हैं। जनता ने इनको नकार दिया है और जिस तरीके के इनकी कार्यशैली है, जिस तरीके का इनका कार्यकलाप है, अभी भी आपको देखने को मिला कि जो स्पेशल 3 दिन का सेशन बुलाया गया था, किस तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण जो बिल का विरोध करने का काम किया है। निश्चित रूप से इनकी हालत बहुत खराब हो गई। और सर जिस तरीके से हम बात करते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, पूर्व जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला वो सरकार पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि उनके काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, लगातार सरकार पर हमलावर है। सर किस तरीके से देखते हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो GJU के अंदर ये लोग जिन्होंने जाने का काम किया, दिग्विजय चौटाला की अगुवाई के अंदर गए और केवल कोई स्टूडेंट नहीं गए, बल्कि इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो जाकर के जिस तरीके से उन्होंने वहाँ हुड़दंग मचाने का काम किया, बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके की इजाज़त कानून किसी को भी नहीं देता। और कोई भी अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद में भी जो एपिसोड हुआ है वो सबने देखा है और मैं कहूँगा कि बहुत ही निंदनीय जो एपिसोड इनकी तरफ से रहा है और जो भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जो जारी है और पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो उसके अंदर शामिल होगा कानून अपना काम जो है करेगा। सर महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है, वार पलटवार अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भाजपा पर बड़ा आरोप लगा रही है। लगातार भाजपा के सभी जो एनडीए शासित मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने ये बिल गिराने का काम किया। पूरे देश ने देखने का काम किया है। इस देश की आधी आबादी हमारी माताएं बहनें, उन्होंने भी इसको देखने का काम किया है कि किस तरीके से इन्होंने, क्योंकि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल 3 दिन का सेशन बुला करके और इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के आए और जैसे इन्होंने पहले ये कहा
ये बोलते भी रहे, कहते भी रहे कि हम इस बिल के पक्ष में हैं, महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, और जब वोटिंग की बारी आई तो उसके खिलाफ करने का काम करते हैं। तो सबने देखा है, देश ने देखा है, और कभी भी मैं समझता हूं कि माताएं बहनें जो है इनको माफ़ नहीं करेगी, इनसे बदला लेने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी।